हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग ज़रा डिफरेंट होगी। और उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर क्या है। व्हाट इज़ योर पर्सनस बिगेस्ट फियर। कौन सी ऐसी बात है जो उनकी सबसे ज़्यादा, जिससे वो खौफजदा हैं। ये रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकती है, ये लव रीडिंग से भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, ये जनरल लाइफ के भी पर्पस से हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट के कार्ड्स में क्या बात रिवील होती है, उसकी बेसिस पर मैं आपको गाइड करूँगी कि आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर, यानी उनका सबसे बड़ा खौफ क्या है। इन सब बातों से कुछ और नहीं होता, लेकिन आप अपने पर्सन को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उनके मिजाज को समझ पाते हैं। बिकॉज टैरो के थ्रू आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता चलता है, उनकी रीजंस के बारे में पता चलता है, उनके बिहेवियर के बारे में पता चलता है। तो ये रीडिंग कम्प्लीटली इसी पर होगी कि व्हाट इज़ योर पर्सनस बिगेस्ट फियर इन जनरल लाइफ, इन रिलेशनशिप। आप कुछ नोटिस करते होंगे, कुछ आपने सेंस किया होगा, आप उनके बिहेवियर को असेस नहीं कर पाते होंगे कि ये इस तरह क्यों करते हैं, क्या मसला है। तो ये यहाँ पर बात पता चल जाएगी कि आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑरिकल से चेक करने की कोशिश करूँगी, और फिर कम्प्लीटली इसको मैं टैरो पे बेस करूँगी, बिकॉज टैरो के थ्रू ही डिटेल में पता चलेगा कि आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर क्या है। लेकिन इन जनरली मैं सबसे पहले ऑरिकल से चेक करती हूँ। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ऑलराइट, ओके। एक कार्ड और लूँगी मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए, वरना मैं पहले कार्ड से बिल्कुल क्लियर समझ गई थी कि आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर क्या है। लेकिन ब्रोकन हार्ट को जो है वो क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई क्या? ओके, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर आप हैं। ठीक है, अभी तो खैर ऑरिकल से पता चल रहा है, आगे जाकर और तफसीली पता चलेगा आप अपने पर्सन का बिगेस्ट फियर क्यों हैं, कैसे हैं। नंबर 15, नंबर 9, नंबर 44। आपकी एज 44 हो सकती है, और आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर ये है कि इनसे किसी की तारीफ़ नहीं होती। ये फियर तो नहीं कह सकते, इसको मिजाज कह सकते हैं, एक आदत कह सकते हैं कि इनको प्रॉब्लम है लोगों की तारीफ़ें करने में। ये बंद कमरे में छुप के आपके साथ बैठकर तो किसी की हौसला अफजाई और पजीराई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो पर्सन डिज़र्व करता है, इंक्लूडिंग यू, ये आपकी भी तारीफ़ मौके पर नहीं करते जब आप सही मायनों में अप्रिसिएशन को डिज़र्व करते हैं। लेकिन आप को 3-4 दिन बाद, एक हफ़्ता गुजरने के बाद, या कभी उस मौके का ज़िक्र निकला, तो ये आपकी ज़रूर हौसला अफजाई और पजीराई करते होंगे। इनफैक्ट ये उसके अगेंस्ट बिहेव करते होंगे कि जैसे आप मौके पे कोई काम कर रहे हैं तो उस मौके पर ये मजाक उड़ाने लगेंगे, टॉन्ट करने लगेंगे, कीड़े निकालने लगेंगे, जिसमें आपका मोरल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आपने जो भी परफॉर्मेंस की, घर में कोई एफ़र्ट की या बाहर की, प्रोफेशनल लाइफ में की या घर में आपने कोई काम किया, फैमिली के लिए कोई काम किया, उसमें 0/0 आपकी जो है वो हौसला अफजाई है। ये आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सभी ये काम करते हैं, कौन सा तुमने अनोखा किया। इनका कुछ इस तरह का मिजाज होगा। लेकिन इनका फियर क्या है, क्योंकि ये खुद इस तरह के दौर से गुजरे हैं, इनको खुद अपनी ज़िंदगी में राइट टाइम पर राइट काम करने पर लोगों को बावर कराना पड़ता था कि मैंने ये काम किया है, रिकग्नाइज्ड खुद करवाना पड़ता था, लोगों की नॉलेज में खुद लाना पड़ता था कि मैंने ये एफ़र्ट की है। स्पेशली स्पेशली घर वालों के सामने चीख चीख कर बोलना पड़ता था कि ये मेरी एफ़र्ट है, ये मैंने काम किया, ये मैंने तुम्हारे लिए किया। या तो ये बिल्कुल नहीं बोलते होंगे, और जब ब्लास्ट होते होंगे तो कम्प्लीटली ब्लास्ट होते होंगे, जिसकी वजह से इनको ये श्योरिटी हो गई कि लोग इसी मिजाज से, इसी तरीके से चलते हैं। इनका सबसे बड़ा बिगेस्ट फियर ये है कि ये आपके बारे में डिटेल में नहीं जानते कि आपके दिल में क्या है। आप अपनी बातों को अपनी हद तक रखते हैं,
आप अपनी बातों को अपने दिल में छुपाते हैं, आपके दिल में क्या है आपको नहीं पता, ये आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी है या नहीं, ये इनका एक सबसे बड़ा बिगेस्ट फियर है। इनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, या इनको बहुत ज़्यादा खौफ है इस बात का कि अगर उन्होंने वाकई सुन लिया कि ये आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी नहीं है, बिकॉज़ आप बहुत रिज़र्व हैं, आप ओपन अप नहीं होते, आप मोहब्बत के मामले में इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप एक मिस्ट्री हैं, और आपने बहुत हद तक अपनी मोहब्बत को होल्ड कर दिया है, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, अपने दिल को आपने बंद कर दिया है, और अब आप इनको कोई किसी भी इस तरह की सर्विसेज नहीं दे रहे, बिकॉज इन्होंने जिस तरीके से आपको ट्रीट किया करते गए, जो चीज़ डिज़र्व करती थे हौसला अफजाई वो इन्होंने की नहीं, और जो बहुत पेटी चीज़ें होती हैं जिसमें सपोर्ट की या मॉरल सपोर्ट की या पजीराई की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ ये आपको सपोर्ट करते रहे और वो इतनी मैटर नहीं करती थी, जिसकी वजह से ये हुआ कि वक्तन फ़वक्तन आपका दिल काफ़ी हद तक टूटता चला गया, और फिर आपके पास एक मोमेंट आया कि इट्स बेटर कि इस इंसान से कंसल्ट ही ना किया जाए, बिकॉज इस तरफ कोई उम्मीद नहीं है। जब ये चीज़ स्लोली ग्रेजुअली प्रोसेस हुई, तो फिर आपके पर्सन ने कंफर्म कर लिया कि एक खौफ बैठ गया उनको कि इसको अब इस चीज़ का खौफ नहीं है कि मेरी राय मैटर करती है या नहीं मैटर करती। मैंने जितनी बातें की आपने शायद इनको बताया भी नहीं है कि आपने इनकी किन किन बातों से आप हर्ट हैं, और इन्होंने भी कभी एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज हो सकता है इनको अपनी फैमिली की रेपुटेशन की फ़िक्र हो, अपने पेरेंट्स की रेपुटेशन की फ़िक्र हो, ये लेट डाउन नहीं फील कराना चाहते कि मेरे पेरेंट्स एक नार्सिसिस्ट एक्ट के साथ मेरी हौसला अफजाई नहीं करते थे, मुझे जो है वो या तो बहुत ओवर अप्रिशिएटेड रहे हैं ये, या फिर अंडर अप्रिशिएटेड रहे हैं, किसी भी मामले में कुछ इस तरह का ज़रूर मैटर रहा है जिसके अंदर हौसला अफजाई या पजीराई जो है, क्यों मैं बार बार हौसला अफजाई का नाम नहीं, क्योंकि रीडिंग स्टार्ट अप्रिसिएशन से हो रही है, इनको कभी भी राइट टाइम पर राइट अप्रिसिएशन नहीं मिली, जिसका पूरा का पूरा लब्बे लुबाब सॉरी इन्होंने आपके ऊपर भी अप्लाई किया। और ख़ुद ये किस तरह के इंसान थे, पेरेंट्स के सामने नहीं फ़ाइट कर सकते थे, सिबलिंग्स के सामने फ़ाइट नहीं कर सकते थे, लेकिन वही स्ट्रैटेजी जब इन्होंने आप पे अप्लाई की तो आप क्लोज्ड ऑफ हो गए। क्लोज्ड ऑफ ये भी हैं, लेकिन इनकी तारीफ़ें, इनका काम करना, ऐसी चीज़ पर हौसला अफजाई या तारीफ़ करना जो जो मैटर नहीं करती, और जो सही मायनों में मैटर करती है वो एफ़र्ट्स हैं, वो खुलूस है, वो रिश्ता है, वो सच्चाई है, वो वफ़ादारी है, वो अपनाइयत है, वो क़ुरबानियाँ हैं, जिस चीज़ पर ये आपकी कभी भी अप्रिसिएशन, आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते, तो आपने वहाँ पर अपने आप को होल्ड कर दिया। अब इनका ये लाइफ का सबसे बिगेस्ट फियर है कि अगर इसको मैंने क्लोज्ड ऑफ कर दिया है तो मैं इसको ओपन अप कैसे करूं, और जब क्लोज्ड ऑफ ही रहेगी या रहेगा तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे कोई भी ब्लास्टिंग न्यूज़ और शॉकिंग न्यूज़ सुना दे। आपके पर्सन आपके ऊपर इस बात को एक्सपोज नहीं करते, लेकिन उन्होंने इस बात को सेंस कर लिया है कि राइट थिंग्स डूइंग एट द रॉन्ग टाइम एंड रॉन्ग थिंग्स डूइंग एट द राइट टाइम, उस चीज़ ने मामले को ख़राब कर दिया है। तो यहाँ तक तो नज़र आ रहा है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये एक बहुत बड़ा फियर है कि आप अपने आप को बंद कर चुकी हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, और अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर ने इस तरीके का बिहेवियर अपना लिया है, तो ये आपका भी बहुत बड़ा बिगेस्ट फियर हो सकता है। और अगर आपको ये सब कुछ लग रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर है, मेरे पार्टनर में नहीं है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए वाइस वर्सा होगी, क्योंकि रीडिंग तो रीडिंग है, चीज़ें रिवील हो रही हैं, तो रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए आपके पर्सन का फियर जानने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं, और अब कम्प्लीटली टैरो से देखेंगे ताकि हमें क्लियर मैसेजेस मिले। मैंने एनर्जी ऑरेकल से एक रैंडम चीज़ें चेक की थी, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, एंड तक देखिएगा। कोई और चीज़ आपको पूछनी हो, प्राइवेटली पूछनी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्राइवेटली भी कंसल्ट कर सकते हैं, डिटेल रीडिंग के लिए भी और सिंगल क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। आजकल मैं अवेलेबल हूँ बिकॉज़ यहाँ पर इलेक्शंस की छुट्टियाँ हुई हैं, तो आई एम ऑफ, सो यू कैन कांटेक्ट मी, ठीक है। देखते हैं जनाब, आपके पर्सन के बिगेस्ट फियर क्या हैं, आपके पर्सन के बिगेस्ट फियर, आपके पर्सन के बिगेस्ट फियर क्या हैं, आपके पर्सन के बिगेस्ट फियर्स क्या हैं, आपके पर्सन के बिगेस्ट फियर्स क्या हैं। द स्टार, Aquarius, Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Hermit, Virgo, Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius,
टेम्परेंस, गॉट इट। आपके पर्सन ने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मकामात पर अकेले छोड़ दिया। खुद भिड़ो, खुद देखो, मुझे नहीं पता, मैं लोगों को सामना नहीं कर रहा, मुझे नहीं मिलना लोगों से, मुझे नहीं पता, खुद जाओ, चीज़ें बेचो, जैसे भी करो, कुछ भी करो, मुझे ज़रूरत है, मुझे नहीं पता, सलूशन चाहिए। मसला आपके मत्थे भिड़ दिया और ख़ुद पीछे हट गए। चाहे रिश्ते हों, सूरत हाल हो, प्रॉब्लम्स हो, आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर ये है कि आप एक बहुत रेजिलियंट पर्सन हैं। विद द स्टार कार्ड आप एक मीडिया पर्सन हो सकते हैं, आप एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, करेजियस पर्सन हैं आप, हील करना आपको अपने आप को आता है। जो ट्रॉमाज इनकी लाइफ के रहे उससे वर्स्ट ट्रॉमाज आपकी लाइफ के रहे, लेकिन आप सोसाइटी में एक बेटर पर्सन हैं। आपके पर्सन के बिगेस्ट फियर में हर वक्त एक बड़ा मसला, फैसला क्या करूं, हर वक्त एक प्रॉब्लम कि डिसीजन क्या लूं, करूं या ना करूं, कहूं या ना कहूं, बोलूं या ना बोलूं, मेरी बात इम्पॉर्टेंट है नहीं है। कुछ भी करने और बोलने से पहले अगली पार्टी का एक्सट्रीम फियर कि वो क्या मुझ पर अटैक करेंगे। इसीलिए इनकी प्रेफरेंसेस में ज़्यादातर साइलेंस होती है, खामोशी होती है, और लोग इनकी साइलेंस को और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, इनको एटीट्यूड से भरपूर समझते होंगे। दूसरी बात ये कि आपके पर्सन को अच्छी तरीके से मालूम है कि उन्होंने आपके ऊपर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा, आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड दिया हुआ है। और यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं जो इम्बैलेंस हैं, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं जो इनबैलेंस हैं। ये किसी भी फॉर्म में कुछ भी अपनी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं तो नहीं ला पाते। हेल्थ पे फोकस करते हैं तो दूसरा रूटीन बिगड़ जाता है, काम पे फोकस करते हैं तो हेल्थ इफेक्ट हो जाती है, दोनों चीज़ें सही होती हैं तो सोशल लाइफ इफेक्ट होती है, सोशल लाइफ में सही लाते हैं तो पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो जाती है, पर्सनल लाइफ में चीज़ें बेहतरी लाते हैं, फैमिली जो है वो ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाती है। यानी कोई ना कोई चक्रम चलता रहता है। बिकॉज इनका सबसे बड़ा जो फियर है वो ये कि ये बैलेंस ही नहीं ला सकते, ना सोच में है ना प्रैक्टिकलिटी में है। सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, इक्वेरियस। आपके पर्सन के जो फियर्स हैं उसमें ये कि दे आर डूइंग नथिंग एंड यू आर डूइंग अ लॉट, सिंपल इज़ दैट। और चाहे आप लोग स्पाउस हों, चाहे आप लोग लवर्स हों, आप एक लव पार्टनर होते हुए भी जो अपनी लाइफ इनके सामने प्रेजेंट करते हैं उसमें इनको लगता है कि इनको ये कुछ आपके लिए करना चाहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज ख़ुद ही बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। कोई एक चीज़ पकड़ते हैं तो दूसरी ख़राब होती है, दूसरी सही करते हैं तो पहली ख़राब हो जाती है। आइसोलेटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको इरिटेशन भी होती होगी, इनको हर मामले में लगता होगा अपने आप को कॉर्नर कर लो यही बेस्ट है। तो और आपको और ज़्यादा उलझन होती है, और इस उलझन में आपने कहा कि चलो ठीक है, अकेले रास्ते से शुरू हुए थे, वक्तन फ़वक्तन सारी चीज़ें बढ़ती हैं, और अब पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना है कि इसमें अगर कोई साथ बटाने वाला नहीं है तो इट्स फाइन। और ये इनका फियर डे टू डे बढ़ता चला जा रहा है कि इंसान डरता किस चीज़ से है, मैं किसी को नाराज़ ना कर दूं, या मुझसे कोई गलती ना हो जाए, या मैं किसी के लिए परेशानी का सबब ना बनूं, मुझसे कोई बड़े मेरे नाराज़ ना हो जाए, मेरे पेरेंट्स नाराज़ ना हो जाएं, मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ मुझसे नाराज़ ना हो जाए। ये बहुत बड़े बड़े फियर्स होते हैं। मेरे बच्चे मुझसे ना छुट जाएं, मेरे बहन भाइयों का साथ ना छुट जाए। जिनको वाकई फ़ैमिली का और रिश्तों का एहसास होता है उनके लिए फ़ियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पर्सन का फियर आपकी पर्सनैलिटी है। आपके पर्सन जानते हैं कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं, और जब आप दुनिया से हार नहीं मानते तो आप इनसे कैसे हार मानेंगे। और इन्होंने वक्तन फ़वक्तन आपको बना ही ऐसा दिया है कि आप बहुत फ्रेजाइल पर्सनैलिटी होने के बावजूद एक बहुत रफ टफ पर्सन बन गए। अगर आप यहाँ पर देखें, स्टार कार्ड हीलिंग का कार्ड होता है, हील करवाने वाले का कार्ड होता है, हीलिंग देने वाले का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ के कुछ तो ट्रॉमाज ऐसे हैं जिसमें आपको ज़रूरत थी कि कोई आपका हाथ थामता, कोई आपको सपोर्ट करता, और जब आपको सपोर्ट और हाथ थामने की ज़रूरत थी ये जगली करते रहते थे। तो फिर उसमें आपने भी खामोशी इख्तियार की, और आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स पर कभी बात नहीं। बिकॉज आपके लिए भी एक अना का मसला था कि मैं कमज़ोर होते हुए किसी को ये शो करूँ कि मैं कमज़ोर हूँ, और शायद आपके लिए मदद मांगना एक डिफ़िकल्टी होती थी। और इनके लिए प्रॉब्लम ये कि मदद करें तो क्या करें, बिकॉज इनके बस में कुछ नहीं है। होते होते वक्त ऐसा गुजरा कि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गईं कि आप तनहा ही तमाम मामलात को तय करते गए और इनके हाथ से तमाम मैटर्स छूट गए। अब विद द टेम्परेंस, लाइफ बैलेंस हो या ना हो, मिजाज में स्टेबिलिटी आए या ना आए,
लेकिन एक खौफ बन गया है, खौफ डेवलप हो गया है। और ये खौफ कभी भी आपने इनको तड़ी लगाकर, इनको धमकी लगाकर, इनको डरा कर या कुछ कहकर नहीं किया। आपका रिज़र्व हो जाना इनके लिए मौत है। आप रिज़र्व हो गए, वो इनके लिए मौत है। आप खामोश हो गए, वो इनके लिए। और दो जगह खामोश और एक ब्रोकन हार्ट, तीन चीज़ों की कन्फर्मेशन है कि आप भी इक्वली उतने ही हर्ट हैं जितने कि इन्होंने आपको अनइंटेंशनली बनाने की कोशिश की। जो पजीराई वाली बात है, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं होता होगा कि आप कहीं किसी तकरीब में जा रहे हैं तो ये आपको पहले से प्रेस करें, क्रिटिसाइज़ करें, ये पहनो, ये ना पहनो, इसमें अच्छी लगती हो, उसमें अच्छी लगते हो। ये हमेशा मौका गुजरने के 10-15 दिन बाद आपको बताते होंगे बस उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी या उस दिन बहुत अच्छे लग रहे, तो भाई तो उसी पर बोल देते ताकि इंसान का महफिल में जाते हुए कॉन्फिडेंस बहाल होता। नहीं, खामोश रहना, चुप रहना। अब उस चुप 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 में इतनी चुप हुई है कि अब आप बिल्कुल जब परमानेंटली चुप हुए हैं तो अब इनके लिए खामोशी जो है वो बहुत बड़ी एक खौफ की घंटी बन गई है। लेट्स क्लैरिफाई दिस। वैसे तो मैंने तमाम कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। लेट्स सी कि ये सब कुछ क्यों है, आपके पर्सन को ये फियर्स क्यों हैं। स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों है, दो कार्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आपके पास पैसा आ गया है, आप को डिपेंडेंट नहीं हैं, आप इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, आप अपनी जगह कमाते हैं, खाते हैं, अर्न करते हैं, ब्रेड अर्नर हैं आप बिल्कुल क्लियरली। दूसरा कार्ड भी आया 5 ऑफ सोर्ड्स। जो बातें, जो चीज़ें आपके दिमाग में एज अ कॉन्फ्लिक्ट और आप दोनों के दरमियान हैं, उन चीज़ों पे आप लोग ओपन अप नहीं होते, आपने बोलना छोड़ दिया है। आपके भी दिमाग में बहुत सी वो बातें फंसी हुई हैं कि अगर आप बोलने पर आएँ तो शायद इनका खौफ मौत में बदल जाए, अल्लाह माफ़ करे। यानी आपका बोलना इनके लिए बहुत बड़ा धचका, बहुत बड़ा शौक होगा, लेकिन आप अपने दिमाग में ही रखते हैं, आप अपने दिल में ही रखते हैं। एंड दे नो कि आपके पास बहुत सारी बातें हैं जिन पे आप हर्ट हैं। इस वजह से भी ये खौफजदा है कि मुझे आईना दिखाने पर अगर आए तो पता नहीं मेरी कौन सी शक्ल या कौन सा अक्स जो है वो सामने आएगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है, जब तक ये फैसला लेने की कोशिश करते हैं आप अपने जगह अपना सारा काम कर लेते हैं और आपकी वो मुराद बर आती है। वक्त से पहले इनकी ख्वाहिश आपकी ऊपर हो जाती है, यानी ये सोचते ही रह जाते हैं, ये फैसला करते ही रह जाते हैं और आप उस चीज़ पर अमल करके उसको ठीक कर लेते हैं। जो इनकी ज़िंदगी में सबसे बेस्ट पार्ट रहा है वो ये कि आप इनकी लाइफ में एज अ लव पार्टनर या एज अ स्पाउस पार्टनर हैं। ये इनकी सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है, इनको बहुत खुशी होती है। इनकी यही एक, इन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी में एक यही फ़ैसला लिया होगा, सॉरी मैं साथ में चाय भी पी रही हूँ, एक यही फ़ैसला लिया होगा कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ में चूज़ किया एज अ स्पाउस या एज अ पार्टनर, और वही एक डिसीजन का सही हुआ होगा। लेकिन उसके बाद जो मामलात हुए उसमें इनको आपके जाने का या छुट जाने का डर रहता है। हर्मिट कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, वॉट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ योर पर्सन, हर्मिट कार्ड। ये खामोश होते हैं, इस वजह से भी हो जाते हैं क्योंकि इनको पता होता है इनकी गलती है, लेकिन इनको माफ़ी मांगना नहीं आती, इनको सॉरी कहना नहीं आती। कोई इनिशिएट कर दे, कोई आइस ब्रेकिंग कर दे, कोई मौका मिल जाए, कोई एक्सक्यूज़ बन जाए, कोई बहाना बन जाए तो ये ओपन अप होंगे, वरना इनके लिए बहुत आसान है आराम से 4-5 महीने निकाल देना। और आप भी अब इसी रंग में ढल गए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, व्हाट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ योर पर्सन पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को लगता है कि कोई इतना तनहा अकेले इतनी सारी जिम्मेदारियों को अकेले नहीं संभाल सकता, तो दैट मीन्स कि आपके बैक पर कोई है। इनका बिगेस्ट फियर ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा दरसे तक अकेले तनहा सब कुछ करते रहे तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि लाइफ के ऑन गोइंग प्रोसेस में आपको कोई मिल सकता है जो आपको शोल्डर दे, आपको मॉरल सपोर्ट दे, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे। बिकॉज जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को चला रहे हैं उसमें इनका बिगेस्ट फियर ये है कि आपका इंटरेस्ट, यानी आपका अपने पर्सन की तरफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और ये पर्सन आकर लीड ले लेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फियर है, बिकॉज आप ऑलरेडी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में स्टेबल हैं और आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। हर इंसान अपने कैलिबर के हिसाब से लोगों को अट्रैक्ट करता है, कोई बिल्कुल पोल्स अपार्ट या ऑपोजिट जाता नहीं है, कोई बिल्कुल बादशाहत को छोड़ के जो है वो सड़क के फ़कीर से मोहब्बत नहीं कर लेता, बिकॉज हर किसी को अपनी लाइफस्टाइल और अपने स्टैंडर्ड्स का पता होता है। ये फियर आपके पर्सन को बहुत क्लियर है, बिकॉज जिस तरीके से आप जिम्मेदारियां निभा रहे हैं इनके दिमाग में बात होती होगी कि ऐसा कोई मुआवजा नहीं होता कि अकेला इंसान सब कुछ संभाल ले और सारी चीज़ें उसके साथ ठीक भी हो रही हो।
विद द स्टार कार्ड यू आर अ मल्टीटास्किंग पर्सन, और ऐसा लग रहा है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ अर्निंग हैं, लेकिन दिमाग के खन्नास का क्या किया जाए। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ योर पर्सन, व्हाट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ योर पर्सन पे हम रीडिंग कर रहे हैं। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? व्हाट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ योर पर्सन। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 8 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को बहुत डर है कि आप इस रिश्ते से या तो ऑलमोस्ट जा चुके हैं या आप इनको छोड़ देंगे। अगर इन्होंने अपनी लाइफ में बैलेंस स्टेबिलिटी नहीं ये लेकर आए, जो कि ये इनके हाथ से बिल्कुल छूट चुकी है, आप इस रिलेशनशिप से चले जाएंगे। चाहे आप मौजूद रहें, लेकिन आप एक सेपरेशन और एक लॉस्ट मोड में होंगे कि अब आप मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। ये एक बिगेस्ट फियर है, एंड ये चीज़ इतनी दफ़ा हुई है आप दोनों के दरमियान कि आपके पर्सन को बहुत बड़ा खौफ है कि शायद आपने इनको कभी ना कभी ऐसी बात कही भी होगी कि अब अगर इस तरह कुछ हुआ तो फिर मेरे और आपके रास्ते अलग। और ये चीज़ शायद अब हो चुकी है या हो रही है या अबाउट टू हैपन है। तो ये आपके पर्सन के बिगेस्ट फियर हैं। हर तरीके से मैंने बता दिया, आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर आपका वजूद है, आपका मिजाज है, आपकी इंटेंशंस हैं और आपकी प्रैक्टिसेस हैं। जो कुछ इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ लाइफ को स्पेंड किया है या रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा भी लग रहा है कि आप भी इक्वली ही हर्ट हैं, आप भी इक्वली ही खामोश हैं, क्योंकि इनकी आदत और अतवार इस तरह की थी। और जो कुछ आपके अब माइंड में और दिल में है, अब आप उसको कहना, एक्सप्रेस करना वक्त का ज़िया समझते हैं। इसलिए आपने सोचा है कि अब आप ऐसी कोई बात पर, टॉपिक पर डिस्कशन ही नहीं करेंगे। खामोशी चाहिए तो खामोशी देते हैं, अलहदगी चाहिए तो अलहदगी देते हैं, इग्नोरेंस चाहिए तो इग्नोरेंस देते हैं। टिट फॉर टैट, माई वे और हाई वे, सिंपल इज़ दैट। तो ये हैं आपके पर्सन के बिगेस्ट फियर। ओवरऑल कलेक्टिवली अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तमाम चीज़ें, बातें ठीक हैं, मिजाज के हिसाब से यही वो चीज़ें हैं जो शायद खौफ का ज़रिया थी, लेकिन मुझे बॉस का ज़रिया बताया जाता था कि जैसे बॉसी एटीट्यूड है और लीड करना। बाज़ दफ़ा लोगों को होता है, वो अपनी नेगेटिव हैबिट्स को भी इस तरीके से लेकर चलते हैं कि जैसे वो अगले के ऊपर ऐसी आ जाएं कि वो उसमें प्रेशर में आ जाएं वो लोग। असल में वो उनकी कमज़ोरियाँ ही होती हैं। तो आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, आपको मज़ीद ये गाइडेंस चाहिए हो कि मैं इसको हैंडल कैसे करूँ, मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँ या इस चीज़ को मज़ीद कैसे केटर करूँ, तो आप प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।